everyone, welcome back to our channel Mystery Science and Mystery myself आचार्य महिमा and I'm आचार्य सचिन। अब हम आगे बढ़ते हुए वास्तु के अंदर एक और टॉपिक पे पहुंच चुके हैं कि हम फैमिली फोटो कहाँ लगाएं। आज की डेट में क्या होता है, मॉडर्न होम्स के अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम अपनी फैमिली फोटो, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी पेंटिंग्स अपने घर के अंदर लगाते हैं। इन पेंटिंग्स को जब हम घर के अंदर लगाएंगे तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर जगह या कौन सी प्रॉपर डायरेक्शन है जहां पे हम ये सब चीजें लगा सकते हैं, जो हमारी बहुत सारी मेमोरीज को भी बताती हैं, हमारी क्या क्या इसके साथ इमोशंस अटैच इन फोटोग्राफ्स के साथ। फैमिली फोटोग्राफ्स को करेक्ट प्लेसमेंट आपको जरूरी है, क्योंकि वास्तु के अंदर अगर आप ऐसा करेंगे और अगर करेक्ट जगह पे लगा देंगे तो आपके घर में हार्मनी और पीस आएगी। क्या वास्तु में एक नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन को जैसे बोला जाता है, बहुत ज्यादा ही ऑस्पिशियस डायरेक्शंस है, क्या हम यहाँ से फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं? हमारे सबसे बड़ा व्यंग आज का यही है, क्या ये डायरेक्शन ऑस्पिशियस है फैमिली फोटोज लगाने के लिए? क्योंकि इन स्थल को क्या बोला जाता है, एक तो हमारा ईशान कोण स्थल है, भगवान का स्थल, और बहुत ही ऑस्पिशियस है क्योंकि यहाँ से सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर, घर के अंदर आ जाती है। देखिए, ये तीनों डायरेक्शंस जो हैं वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी का फ्लो होता है और जहां से एनर्जी का फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। इसीलिए वास्तु के अंदर हम ये कहते हैं कि इन तीनों डायरेक्शंस को लाइट रखें, ओपन रखें, जहां से सनलाइट आए आपकी। बट ये तीनों डायरेक्शन फैमिली फोटोग्राफ्स के लगाने के लिए नहीं है सही। हमें अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स को लगाने की और डायरेक्शन देखनी है। जो डायरेक्शन बेस्ट है वो है साउथ वेस्ट और साउथ वॉल्स। क्यों है ऐसे ये साउथ और साउथ वेस्ट वॉल? इसका भी रीजन है क्योंकि हमारे पास जो 5 तत्व हैं जो हम वास्तु के अंदर बात करते हैं, उसमें से एक तत्व है वो है अर्थ एलिमेंट, और ये अर्थ एलिमेंट जो है ये इन दो डायरेक्शंस को ही सिंबलाइज करता है साउथ वेस्ट और साउथ के अंदर। तो हम लोग वास्तु में ये बोला जाता है ऐसा कि इन स्थान को भारी कर दें। बिल्कुल, यही मैं बोलने जा रही थी कि जैसे आपकी एनर्जी नॉर्थ डायरेक्शन से फ्लो करती है तो हमें साउथ डायरेक्शन को भारी करना है कि वो एनर्जी अंदर ही रह जाए, बाहर रिलीज आउट ना हो जाए। यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ, कहाँ लगा सकते हैं इतनी सारी पिक्चर्स इस साइड पे, माउंटेन्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, फैमिली पिक्चर्स, कपल फोटोज, मैरिज फोटोज, स्पेशली ऑन दीज वॉल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने साउथ वेस्ट और साउथ वॉल्स पे तो बात कर ली फोटोग्राफ्स की और बाकी पिक्चर की, जैसे अभी बताया गया, बट फिर बाकी जो डायरेक्शंस हैं उसके अंदर हम क्या फोटो लगाएं या कुछ पेंटिंग लगाएं या ना लगाएं? अब इस पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया, नॉर्थ एंड ईस्ट आर एसोसिएटेड विद वाटर एलिमेंट्स, सो वहां पे ऑब्वियसली द फोटोग्राफ्स रिलेटेड टू वाटर। क्या है वाटर? पानी, वर्षा, और बाप रे बाप, लेक्स की फोटोग्राफ्स लगाओ, रिवर्स की फोटोग्राफ्स लगाओ, वाटरफॉल्स की फोटोग्राफ्स लगाओ इन डायरेक्शंस के अंदर। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ईशान कोण है, भगवान का स्थान है, तो उसमें क्या लगाना चाहिए आपको? रिलीजियस और स्पिरिचुअल पिक्चर्स लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की बात कर ले, जो फायर एलिमेंट है, एंड इन डायरेक्शन के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन। अरे बाप रे बाप, तो वुमेन का एक स्माइलिंग फेस वहां लगा दो और इन हैप्पी मूड में फोटोग्राफ्स वहां लगा दी जाए। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है एयर एलिमेंट को। अब क्या है कि वहां से मूवमेंट ऑफ एयर होगा, तो हमारे को पिक्चर कौन सी चाहिए वहां पे? फ्लाइंग बर्ड्स की, या गार्डन्स में ब्लूमिंग फ्लावर्स की, या एरोप्लेन्स की, ऐसी पिक्चर लगाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो भाई हवाएं वाली चीजें वहां लगाई जाए। नाउ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। सो नेवर हैंग द फैमिली, और फैमिली के साथ अपने बच्चे भी, किड्स की फोटोग्राफ भी ये स्टेयरकेस पे लगाना छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक, एक तो ये स्टेयरकेस की बात जो है, नॉर्मली क्या है कि लोग ये कहते हैं कि स्टेयरकेस की जगह जो है ना वो यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप यूटिलाइज किसी और वे में कर लीजिए प्लीज, अपनी वहां पे फोटोग्राफ्स और बच्चों की फोटोग्राफ ना लगाएं। दूसरी बात ये है, हाँ जी, एक और हमने देखा है कि बाथरूम की वॉल्स और टॉयलेट की वॉल्स में भी लोग फोटो लगा देते हैं। अब ये बोला जाता है मुझे कि आपने तो कहा था ये साउथ वेस्ट और साउथ की वॉल्स हैं। अब हमारी तो साउथ वेस्ट की और साउथ की वॉल है ही वही है या नहीं? बट अगर ऐसा हो भी जाए तो भी हमें बाथरूम और टॉयलेट की वॉल्स को अवॉइड करना ही है। 3 चीजें हो गई, बाथरूम, टॉयलेट्स प्लस स्टेयरकेस। इन चीजों पे मत लगाए फोटोग्राफ्स जी।
सो इतनी मैनी फोटोग्राफ्स ऑन अ वॉल अवॉइड करनी चाहिए, इतनी सारी क्लस्टर ऑफ फोटोग्राफ्स। मैंने देखा कई बार पूरी वॉल्स पे लोगों ने फोटोग्राफ भरी पड़ी है। नो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू वास्तु। यस, तो क्लटर कहीं नहीं होना चाहिए, किसी वॉल पे क्लटर नहीं होना चाहिए। ज्यादा फोटोग्राफ लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी फ्लो करनी शुरू कर देगी। तो जो हमने बताया है आपको, बस उसी डायरेक्शन पे चलिए और उसी डायरेक्शन पे आप लगाइए। बाकी डायरेक्शंस को जो हमने जैसा बताया है वैसे ही फोटोग्राफ लगा के अपने रूम को, अपने हाउस को डेकोरेट करिए। सो टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दुआ में याद रख लेना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। जय जिनेंद्र। नमस्कार।